जय श्री कृष्णा। गणेश जी की कहानी, कोई भी कथा कहानी करे उसके बाद गणेश जी की कहानी जरूर सुने। गणेश जी मनुष्य की सब मनोकामना पूरी करते हैं। चौथ की कहानी सुनने के बाद ये गणेश जी की कहानी जरूर सुने। एक सेठ सेठानी थे, उनके संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी थे। एक दिन सेठानी ने गणेश जी से प्रार्थना करी, हे प्रभु मेरे पुत्र हो जाए, मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाऊंगी। गणेश जी ने प्रार्थना सुनी और उसके 9वें महीने सुपुत्र हो गया। पुत्र बड़ा हो गया। सेठानी ने फिर कहा, गणेश जी महाराज मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं 5.25 किलो तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। अब बेटे की शादी भी हो गई, इसलिए भोग नहीं लगाया। फिर सेठानी बोली, मेरे पोता हो जाए तो मैं 7.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। सेठानी भूल गई। अब इधर पोते की बहू घर में आ गई तो वो गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी महाराज मेरे बेटा हो जाए तो मैं 1.25 किलो का तिलकुट्टे का भोग लगाऊंगी। अब बहू के भी 9वें महीने बेटा हो गया। अब बहू भी भोग लगाना भूल गई। गणेश जी ने सोचा दोनों सास बहू ने भोग नहीं लगाया और इन दोनों को याद दिलाना चाहिए। इधर पोते की शादी होने लगी तो गणेश जी ने चटका दिखाया। गणेश जी पोते को उठाकर बिल में ले गए। सारे परिवार वालों ने ढूंढा, कहीं नहीं मिला और पूरे गांव में हल्ला हो गया। फिर बिल में से आवाज आई, चड़क चू गणेश जी के गहने छू। परिवार वालों ने आवाज सुनी और पंडित जी को बुलाया, पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है। पंडित जी ने ध्यान से सुना और बताया कि ये आवाज बिल में से आ रही है। आपने गणेश जी के प्रसाद बोल रखा है क्या और चढ़ाया नहीं, इसलिए गणेश जी उसको उठाकर ले गए। आप गणेश जी के तिलकुट्टे का भोग लगाओ और माफी मांगो तो गणेश जी पोते को छोड़ देंगे। दोनों सास बहू को याद आई कि हमने अलग अलग प्रसाद बोल रखा है और चढ़ाया नहीं। सेठानी ने 11.25 किलो का तिलकुट्टा बनाकर भोग लगाया और माफी मांगी गणेश जी से। गणेश जी खुश हो गए और पोते को बाहर छोड़ गए। पोते की शादी खूब धूमधाम से हो गई। सब बहुत खुश हो गए। हे गणेश जी महाराज, सेठानी को बेटा पोता पड़पोता दिया, वैसे सबको देना, उनके अंदर के भंडार भरे, वैसे हमारे भी भरना। कहता न सुनता न ओंकारो बढ़ता न, पूरे परिवार की रक्षा करना। बोले गणेश जी महाराज की जय।